आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर जिंक और सल्फर के महत्व के बारे में, और इसको आप अपने गन्ने के अंदर किस समय पर डालें, कितनी मात्रा में जो है आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर डालना है, इसके जो फ़ायदे हैं यानी कि आप इसको क्यों डालें गन्ने में, इन सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारी जो गन्ने की फसल यदि इसमें जिंक की डिफिशियंसी रह जाती है तो इससे हमारी जो पैदावार है किसान साथियों वो आगे चल करके काफ़ी कम रह जाती है। क्योंकि इससे सबसे बड़ा तो फ़र्क ये पड़ता है, जब भी हमारे गन्ने में जिंक की कमी होती है तो आप चाहे जो भी उसमें टॉनिक डाल दें, तब जब तक आप उसमें जिंक की पूर्ति नहीं करेंगे आपके जो गन्ने की पत्तियां हैं वो चौड़ी नहीं होंगी, उसमें हरियाली अच्छी नहीं आएगी, और साथियों जो हमारी गन्ने की फसल की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। इंटरनोड्स की जो दूरी होगी यानी कि पोइयों की आपस की जो दूरी होगी वो काफ़ी छोटी रह जाएगी, जिससे आपका आगे चल करके जो उत्पादन है किसान साथियों वो काफ़ी कम रह जाता है। तो आपको जिंक की पूर्ति अपने गन्ने की फसल में करनी है। चाहे तो आप किसान साथियों दूसरे या तीसरे खाद में अपने गन्ने के अंदर जिंक को डाल सकते हैं, यानी कि जब भी आपको लगे कि आपके खेत में हरियाली कम हो रही है तो आप जिंक का उपयोग अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट जिंक के आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही सल्फर जो है इसका भी जो अहम रोल होता है गन्ने की फसल के अंदर, क्योंकि जो आपका चाहे वो जिंक हो चाहे वो आपका सल्फर हो, दोनों ही किसान भाइयों क्लोरोफिल के अभिन्न अंग होते हैं। जैसे ही आप इनको अपने खेत के अंदर अप्लाई करते हैं तो इससे आपके गन्ने की फसल में किसान साथियों एकदम से हरियाली होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो किसान साथियों आपका जिंक होता है ये आप लोगों का जो क्लोरोफिल होता है उसके लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर काम करता है, यानी कि क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका साथियों इसी की होती है। इससे आपके पत्ते जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हरे भरे आप लोगों को साथियों दिखाई देने लगेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो है आपके गन्ने की फसल की जो पोइयाँ होती हैं उनकी दूरी को बढ़ाता है, पत्तियों की जो साइज़ होती है उसको भी किसान साथियों ये पत्तियों को चौड़ा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका आपके गन्ने की फसल में साथियों निभाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो सल्फर है आप जानते हैं कि ये एक नेचुरल फंगिसाइड का कार्य करता है। इसके सिवा आपके गन्ने में हरियाली बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसकी पूर्ति के लिए आप लोग जिंक सल्फेट का अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग कीजिए, क्योंकि जिंक सल्फेट के अंदर दोनों तत्व होते हैं, एक तो आपका जिंक होता है, दूसरा आपका सल्फर की भी मात्रा इसके अंदर दी गई है। तो जिंक सल्फेट का आप लोगों को अपने गन्ने की फसल के ऊपर उपयोग अवश्य करना है। जिंक सल्फेट में तकरीबन 33% जिंक देखने को मिलता है और 12% के आसपास ठीक ठाक रूप में सल्फर की भी मात्रा आपको देखने को मिल जाएगी। यदि बात करें इसकी मात्रा की तो यदि आप 33% वाली जिंक डाल रहे हैं तो तकरीबन आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का उपयोग अपने गन्ने की फसल में करना है। यदि आप 21% वाली जिंक डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा तकरीबन आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। यदि बात करें इसके डालने के समय के बारे में तो आप जो है जिंक का कभी भी अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप यूरिया में मिला करके अपने खड़ी फसल में साथियों इसको आप डाल सकते हैं, दूसरे पानी पर या फिर तीसरे पानी पर भी आप अपने गन्ने की फसल में इसको डाल सकते हैं। और जब भी आपके गन्ने की फसल में इसकी कमी होती है तो आपके गन्ने की पत्तियां काफ़ी साथियों छोटी रह जाती है, उसमें ऐसे लगेगा जैसे कि जंग लगा होता है, ऐसी ही पत्तियां जो है आपको अपने गन्नों के अंदर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब जिंक की कमी होती है तो इससे होता क्या है, हमारे जो पत्ते होते हैं उसकी जो मध्य शिरा होती है और जो किनारे होते हैं वो बिल्कुल हरे भरे बने रहते हैं, परंतु जो बीच का पोर्शन होता है वो पहले पीला पड़ेगा, उसके बाद साथियों हल्का भूरा पड़ने लगेगा और उसके बाद में उसमें आपको लाल रंग के बीच में धब्बे जंगनुमा देखने को मिल जाएंगे। ये किसान साथियों जिंक की डिफिशियंसी का सिम्टम होता है। इसमें आपके जो साथियों पत्तियों की जो नसें होती हैं वो बिल्कुल हरी भरी बनी रहेंगी, परंतु जो बीच का पोर्शन होता है वो बिल्कुल आपका साथियों बुरा होकर के फिर लाल जंगनुमा आप लोगों को साथियों देखने को मिलेगा। इससे आप अपने साथियों जिंक के कमी के लक्षण आप अपने खेतों में पहचान सकते हैं। इससे आप लोगों को गन्ने की फसल में काफ़ी अच्छी हरियाली देखने को मिलती है। तो आप लोगों को जिंक सल्फेट का उपयोग अपने गन्ने की फसल में जरूर उपयोग करना है। इससे आपके गन्ने की इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि ये रोग लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी आप लोगों के फसल की बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के जो है यदि आप जिंक सल्फेट का उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे इसके परिणाम गन्ने की फसल में देखने को साथियों मिल जाएंगे। तो आप जिंक सल्फेट का जरूर उपयोग कीजिए। साथियों बात करें कौन सी अच्छी कंपनियों का जिंक सल्फेट आता है तो मोनो जिंक नाम से दयाल का आता है,
अभिमन्यु का मोनो जिंक नाम से आता है, उसको भी उपयोग कर सकते हैं। और इरिस का भी जेडन सल्फ नाम से आता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। नहीं, कई सारी कंपनी टॉप क्वालिटी के जिंक सल्फेट बनाती हैं, तो इन सभी में से किसी भी कंपनी को ले सकते हैं। साथियों 6 किलोग्राम प्रति कण 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक मार्केट में मिल जाएगा। तो यदि आप अपने गन्ने फसल जबरदस्त तरीके से कल्लो फुटाव चाहते हैं, जड़ों का विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं पत्ती चौड़ी रहे, हरी भरी रहे, तो आप जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम प्रति कण जरूर उपयोग कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।